हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका एक टॉपिक है, हम लोग न्यूट्रिनोज पे डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं टॉपिक कहाँ कहाँ जाता है। न्यूट्रिनोज, अब ये है क्या न्यूट्रिनोज? सबसे पहले आप ये जानो, ये न्यूट्रिनोज जैसे आपको पता है प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, प्रोटॉन बोलो, प्रोटॉन। प्रोटॉन पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मोटा होता है बोलो प्रो है। ये क्या है? ऐसे करो, मोटा है ये, प्रो है। प्रो है ये मोटा। सबसे ज्यादा वजन किसमें होता है? प्रोटॉन में होता है। उससे कम होता है इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव होता है, नेगेटिव में ई से खत्म हो रहा है नेगेटिव, तो ई से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे और थोड़ा पतला। फिर बीच में आता है न्यूट्रल, बोलो न्यूट्रल। न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। इसका वजन नहीं होता, बहुत बिल्कुल माइन्यूट, न्यूट्रल, वेटलेस टाइप का समझ लो, बहुत लो वेट या बिल्कुल नो वेट, जीरो वेट। सबसे भारी कौन होता है? समझ में आ गया आपके? ये पेपर में पीसेस में क्वेश्चन रहता है। न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रिनो की बारी आई। हमने वर्ल्ड ने ये सोचा कि हम न्यूट्रिनो खोजेंगे। हम क्या खोजेंगे? न्यूट्रिनो खोजेंगे। बट देखो, न्यूट्रिनोज पूरी धरती ब्रह्मांड पे हर तरफ हैं। हमारे शरीर से करीब 1 लाख न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं। तरंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आप देखो, वाईफाई चलाते हो मोबाइल में, कैसे आपको दिख रहा है? क्या कोई रेज आ रही है क्या? लाल रंग की लाइट, ऊपर लाइट जा रही हो तो आपके यूट्यूब चल रहा है, ऐसा है? नहीं है ना कि वाईफाई वहां से लगा हुआ, कैसे आ रहा है मेरे मोबाइल में नेट? ब्लूटूथ से आपके में ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ये तरंगे, वेव्स हैं, दिख नहीं रही है। उस तरह न्यूट्रिनो नहीं दिख रहा है। न्यूट्रिनो हर तरफ है, पूरे वर्ल्ड में बोलो न्यूट्रिनो हर तरफ है। समझ में आया आपके? अब बारी क्या है, इसको हमें लोकेट करना है। ऐसे लोकेट करना है कि मुझे दिख जाए, कि मुझे दिख जाए। तो दिखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? हमें अंडरग्राउंड, हमें क्या करना पड़ता है? अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, जमीन के, धरती के बहुत नीचे जाना पड़ेगा। वहां पर हमें एक लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी, एक, समझ में आ रहा है आपके? और फिर वहां पर हम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करेंगे कि न्यूट्रिनो है कि नहीं है। अच्छा, इसको पता करने से होगा क्या? इसको पता करने से हमें पता चलेगा जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, यूनिवर्स बना कैसे, इंसान आया कैसे। हम बोल देते हैं कि भाई सबसे पहले डायटम्स आए, फिर हेरिंग्स आए, फिर क्रुस्टासेंस आए, केकड़ा आया, फिर बिल्ली आई, फिर मौसी आई, फिर नानी आई। कैसे आए? वो मेन पार्टिकल क्या था? अंडा आया कि मुर्गी आई? उस तरीके से सबसे पहला जो कण, जो बच्चा जीव आया, वो आया कहां से? उसके लिए हम न्यूट्रिनोज को रिसर्च कर रहे हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या जरूरत है इसकी? नहीं, इसकी बहुत जरूरत है। हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से एक बार की लोग बोलते थे भैया चांद पे क्यों जाए, गरीबों को देखो। तो आज चांद पे चाइना जा रहा है, अमेरिका, रशिया जा रहा है। क्या पता कल को चांद पे से ही रॉकेट लॉन्चर लगा दे, यही फोड़ दे इंडिया पे। भाई हम तो गए नहीं थे चांद पे, है ना? स्पेस भी हमारे लिए जरूरी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी हमारे लिए जरूरी है, उस तरह न्यूट्रिनो की स्टडी करना भी हमारे लिए जरूरी है। हमको हर चीज के बारे में पढ़ना है, बोलो। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, द ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, न्यूट्रिनोज से हमें पता लग सकता है। तो न्यूट्रिनोज को पता लगाने के लिए हमें अंडरग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। अंडरग्राउंड लेवल पे भारत कर रहा है बहुत अच्छा काम। भारत ने बनाया है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। कहां पर है? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडिया की है। ये कहां पर है? थेनी तमिलनाडु में। थेनी तमिलनाडु में क्या है? इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। कहां पर है? थेनी तमिलनाडु। अब आपसे कोई पूछे अंडरग्राउंड कितना, तो मैं आपको बता दूं अराउंड 1200 मीटर। अराउंड 1200 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के ज्यादा अंदर गए हैं थेनी तमिलनाडु में। और वहां पर हमने लेबोरेटरी में सेट करके देखा है कि भैया न्यूट्रिनो, ठीक है। अच्छा, जब ये भारत ये काम कर रहा है तो वर्ल्ड तो पहले से कर रहा होगा। वर्ल्ड कहां गया है आपको मैं बता दूं, न्यूट्रिनोज को पता करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर ये बात चल रही। अच्छा, वर्ल्ड लेवल में बताओ कौन सी कंट्री करेगी? गरीब करेगी, अमीर करेगी? नाइजीरिया करेगा? कॉन्गो, बुर्किना फासू, लेसोथो, गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया, सब नहीं करेगा ना? कौन करेगा? अमेरिका करेगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना तो होगा ही होगा। समझ में आया आपके? तो वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहां पे कर रहे हैं ये महानुभाव लोग? अंटार्कटिका में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? अंटार्कटिका में कर रहे हैं ये लोग वर्ल्ड लेवल पे। और इसमें न्यूट्रिनो देखने के लिए बर्फ के अंदर बहुत नीचे तक गए हैं ये, और उसका नाम आपके आईएएस और पीसीएस में आएगा। उसका नाम क्या है? आइस क्यूब। क्या नाम है? आइस क्यूब।
आइस क्यूब क्या है? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो वर्ल्ड लेवल पे अंटार्कटिका में बल नहीं है। आगे आपके समझ में क्या करेगा ये? न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करेंगे। न्यूट्रिनो क्या हर जगह प्रेजेंट है? हाँ, न्यूट्रिनो हर जगह प्रेजेंट है, बट उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया भी है साथ में, इंडिया ने पकड़ लिया, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। कैसे इंडिया ने पकड़ लिया? याद रखना, अंटार्कटिका पे इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन थे, ठीक है? एक सेकंड, पहले का नाम था दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा उत्तरी, ठीक है? बट दक्षिण गंगोत्री क्योंकि पुराना हो गया तो हमने दुकान बंद कर दी इसकी, तो दक्षिण गंगोत्री अब इनएक्टिवेटेड हो चुका है। अब कौन सा बचा है वहां पर? मैत्री और भारती, मैत्री और भारती रिसर्च स्टेशन है इंडिया के, ये एक्टिवेटेड है। डन डन। कैसे याद रखोगे? MBA, मैत्री भारती अंटार्कटिका में। MBA कहां करेंगे हम? अंटार्कटिका में करेंगे। हो गया याद? मैत्री भारती। अच्छा, ये हमारे क्या है? रिसर्च स्टेशन का नाम है जो कि अंटार्कटिका में है इंडिया के। वो भी इसमें हेल्प करेगा वर्ल्ड को आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में। इतना आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अच्छा, याद रहे अंटार्कटिका जो है ये क्या है? ग्लोबल कॉमन है। क्या है ये? ग्लोबल कॉमन मतलब सबका है, ना तेरा ना मेरा, सबका है। जैसे फॉर एग्जांपल चांद, चांद किसका है? मुसलमानों का भी है तो हिंदुओं में करवा चौथ का भी है। समझ में आ गया आपके? चांद सबका है, उसी तरह अंटार्कटिका सबका है। तुम में औकात है, दम है, चले जाओ। ग्लोबल कॉमन। पर एक ट्रीटी हुई थी, अंटार्कटिका ट्रीटी 1960s में हुई थी, अंटार्कटिका ट्रीटी। उसमें ये लिखा गया था कि कोई भी देश यहाँ पे जाएगा बम पटाखे नहीं फोड़ेगा। यहाँ पर बम पटाखे, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, ब्रह्मोस फेंक दे रहे हैं, राफेल उड़ा रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं करोगे आप। मिलिट्री जोन नहीं होगा। उसी तरह एक स्पेस ट्रीटी भी हुई थी, चांद पर भी आप ये सब नहीं करोगे। बम पटाखे फोड़ रहे हैं, राफेल उड़ा रहे हैं चांद पे, नहीं करोगे, ठीक है? राफेल समझ में आता है? कहां से लिया था राफेल? फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी। ये हुआ। दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है। MBA, मैत्री भारती अंटार्कटिका में, आइस क्यूब है, ग्लोबल कॉमन है। बोलो बीच समुंदर किसके बाप का है? सबका है। इसे क्या बोलेंगे? ग्लोबल कॉमन। ये सड़क सबकी है, ग्लोबल कॉमन कहते हैं ना सड़क को। छोड़ो। न्यूट्रिनोज अंडरग्राउंड, याद रखना क्वेश्चन हो सकता है आईएएस में दे दे कि हवा में न्यूट्रिनो देख रहे हैं, दिख जाए, मतलब है, पर दिखेगा कहां? गहराइयों में। और हमारी ऑब्जर्वेटरी कहां है? थेनी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु क्यों चूज किया है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो एलिवेशन है, सबसे नीचे अगर कोई पॉइंट है तो वो ये वाला है। नीचे मतलब गड्ढा, गहराई है यहाँ पर। तो एक तो ऑलरेडी गहरा, उस पर से खुदाई करके 1200 मीटर जाना और आसान हो गया था। इसकी टोटल एलिवेशन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, ये ऑलरेडी ऐसा गड्ढा है, तो गड्ढे में गड्ढा खोदना आसान होता है, पहाड़ पे गड्ढा खोदना टफ होता है। तो थेनी तमिलनाडु लिया गया क्योंकि गड्ढे में गड्ढा। वेरी गुड क्वेश्चन। आगे समझ में आपके? अच्छा, ये कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज किससे करते हैं? एक और प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड में और इंडिया में, उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। उसका नाम है अलग। इतना हुआ, ये हटा दूं? लीगो प्रोजेक्ट। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। हम लेजर इंटरफेरोमीटर की वजह से यूज करके, लेजर और इंटरफेरोमीटर यूज करके हम ग्रेविटेशनल की ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पावर कितनी है, फोर्स कितनी है। इसमें भी हमें नीचे जाना पड़ता है। बस आपके लिए कुछ जरूरत नहीं है, इसको बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डीप मत जाओ, बस इतना याद रखना। लीगो प्रोजेक्ट इंडिया में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? उस जिले का नाम है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अच्छा भाई, आईएएस तो नहीं पूछेगा आपसे कि कहां हो रहा है, ऑब्वियसली आईएएस का लेवल नहीं है। पीसीएस पूछ लेगा हिंगोली महाराष्ट्र लीगो। आईएएस आपसे पूछेगा कि हिंगोली में ऐसी खास बात क्या है जो यहाँ पर हो रहा है। याद रखना, थेनी बहुत नीचे था, हिंगोली क्या है? हिंगोली वर्ल्ड में बहुत कम ऐसी जगह है जो कि इतनी फ्लैट है। क्या है? इतनी फ्लैट है कि वर्ल्ड में सिर्फ 4-5 जगह इतनी है जो इतनी फ्लैट है। उसमें इंडिया में महाराष्ट्र में एक जिला है, उसका नाम है हिंगोली।
उसको लिया गया है। इसको ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए मेरे को फ्लैट सर्विस चाहिए था, इतना फ्लैट कि भाई एकदम सटीक 100% फ्लैट फ्लैट है, पता नहीं क्या। मैं बोल तो रहा हूँ ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, अगर आप नेट पे डालोगे आप पागल हो जाओगे इसे देख देख के। बस ये याद रखना, थेनी तमिलनाडु के पकड़ा गया गड्ढा में गड्ढा, और ये वाला लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, लिगो वर्ल्ड में भी चल रहा है बट इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है। आपका न्यूट्रिनोज हो गया, आपका ये हो गया। अब आईएएस प्रीलिम 2010 का पेपर था ना, उसमें न्यूट्रिनो का क्वेश्चन था, वो हम लोग अब लगाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप इट वाज हेल्पफुल। समझ में आया आपके? पक्का?